अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर लेसन्स। हमारा आज का टॉपिक है अ मैड्रिगल बाय विलियम शेक्सपियर। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैड्रिगल होता क्या है, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये किस एरा में सबसे ज्यादा फेमस था और इसका क्या कनेक्शन है और विलियम शेक्सपियर का इसके साथ क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैड्रिगल होता क्या है। मैड्रिगल असल में एक टाइप ऑफ सेकुलर पोलिफोनिक सॉन्ग है। सेकुलर का मतलब है जो रिलीजियस नहीं होता बल्कि नॉर्मल जिंदगी के टॉपिक्स पर होता है। फॉर एग्जाम्पल लव, ब्यूटी और रिस्पेक्ट, इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं। और पोलिफोनिक का मतलब होता है ऐसे म्यूजिक जिसमें मल्टीपल वॉइसेस एक साथ डिफरेंट लाइंस जो है वो गा रही होती हैं लेकिन हार्मनी क्रिएट कर रहे होते हैं। मतलब पोइम होती है लेकिन उसको गाया जा रहा होता है और उसकी एक रिदम होती है। सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो मैड्रिगल जो है वो एक छोटा सा गाना टाइप होता है जो रेनेसेंस या यूरोप में बहुत पॉपुलर हुआ था। अगर बात की जाए मैड्रिगल की तो ये 14th सेंचुरी में नॉर्दर्न इटली में स्टार्ट हुआ था रेनेसेंस एज में, और ये 15th सेंचुरी में कम्प्लीटली खत्म हो गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका शेक्सपियर के साथ क्या कनेक्शन है। शेक्सपियर जो है वो कुछ सॉन्ग्स कंपोज नहीं करते थे और ना ही वो कोई म्यूजिशियंस थे, बल्कि वो छोटी छोटी पॉइंट्स जो है वो अपने ड्रामा या नॉवेल्स में थोड़े थोड़े वक्फे के साथ राइट किया करते थे जो लिरिकल्स होती थी। और अक्सर जो है वो एक मैड्रिगल स्टाइल के करीब होती थी। मतलब उसे हम जो है वो लिरिकल फीलिंग में गा भी सकते हैं, उसे कैरी भी कर सकते हैं। तो जो अब देखा जाए तो शेक्सपियर का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वो जो सॉन्ग्स हैं वो प्ले किए जाते थे वो मैड्रिगल लाइक होते थे। और ये जो है ये रेनेसेंस का एक टाइप का पॉप कल्चर था। मतलब जो पोइम ड्रामा या नावल में लिखी जाती थी उसे बाद में गाया भी जाता था एक रिदम के साथ। जैसे आजकल शॉर्ट सॉन्ग है और रील्स हैं, ऐसे उस जमाने में ये मैड्रिगल हुआ करते थे। अच्छा, तो अब हम समझ लेते हैं कि मैड्रिगल बाय विलियम शेक्सपियर हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या आइडियाज दे रहे हैं। क्रैक्ड एज एंड यूथ कैन नॉट लिव टुगेदर। पोएट कह रहे हैं कि बुढ़ापा और जवानी एक साथ नहीं रह सकते, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, जैसे सैडनेस एंड हैप्पीनेस है। दोनों के टेस्ट अलग है और दोनों की वाइब्स अलग है। यूथ इज फुल ऑफ प्लीजेंस, एज इज फुल ऑफ केयर। जवानी जो है वो खुशी और एनर्जी से फुल है, लेकिन जो बुढ़ापा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वरीज और दुख से भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट लाइफ में इंसान को कितनी टेंशन होती है और जो हमारी बात की एज है उसमें इंसान को कितनी टेंशन होती है, उसमें हमें केयर ही केयर जो है वो करनी पड़ती है। यूथ लाइक समर मॉर्न, एज लाइक विंटर वेदर। यहाँ पोइट जो है वो एक कंपैरिजन कर रहे हैं। यूथ को कह रहे हैं कि वो समर मॉर्निंग की तरह रोशनी है, फ्रेशनेस एंड जो वार्म है वो है, वार्मथ है। और जो बुढ़ापा है वो सर्दियों का मौसम है, ठंड है, सुकून है, जिंदगी जो है वो ज्यादा उसमें हलचल नहीं है। सोचो, एक तरफ जो है वो समर पिकनिक है, फॉर एग्जाम्पल एक तरफ जो है वो बीच पे समर पिकनिक है और दूसरी तरफ सर्दियों में बुखार और कंबल। इसी तरीके से शेक्सपियर ने जो है वो इसे कंपेयर किया है। यूथ लाइक समर ब्रेव, एज लाइक विंटर बेयर। जवानी को फिर समर से कंपेयर किया है, बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है। जबकि एज को मतलब बुढ़ापे को विंटर से खाली, वीक और अजीब तरीके से उसे रिजेंबल किया। मतलब जवानी का जो दरख्त है वो हमेशा ग्रीन रहेगा और जो बुढ़ापा है वो बिल्कुल पत्तों के बगैर रहेगा। यूथ इज फुल ऑफ स्पोर्ट्स, एज ब्रीथ इज शॉर्ट। जवानी में इंसान खेलता है, डिफरेंट गेम्स फन करता है, एनर्जी होती है। लेकिन एज जो मतलब बुढ़ापा आ जाता है उसमें इंसान को सांस चढ़ना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जवानी में बंदा फुटबॉल जो है वो जल्दी खेलता है और एनर्जी से खेलता है, और वही जो बंदा अगर बुढ़ापे में वही फुटबॉल खेले तो उसमें क्या डिफरेंस है ये बताने की कोशिश की गई है। मतलब लाइफ जो है वो कंपेयर की गई है यूथ की और एज्ड बंदे की। यूथ इज निबल, एज इज लेम। जवानी जो है वो एक्टिव है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, जज्बात बहुत ज्यादा है, बोल्डनेस बहुत ज्यादा है। लेकिन एज में क्या होता है, इंसान वीक हो जाता है। वो जो है वो हर तरह से ना कोशिश हो जाता है कि मैंने जो है वो ये काम करना, ये काम नहीं करना। हर जो यंग बंदा है वो कहता है कि मैं रिस्की एडवेंचर करूंगा या करना चाहता हूँ। लेकिन जो बूढ़ा बंदा होता है वो कभी भी ऐसे नहीं करता। वो कहता है कि जरा संभल के ये काम करना, ये काम सही है, जरा संभल के करना। मतलब वो हर चीज में एहतियात करेगा। यूथ इज वाइल्ड एंड एज इज टेम। यूथ जो है वो वाइल्ड हॉर्स की तरह है, फुल एनर्जी है। लेकिन जो एज है वो टेम डोंकी, मतलब स्लो और बोरिंग डोंकी की तरह है। मतलब जवानी में रूल्स तोड़ना जो है वो आम सी बात है, लेकिन जो एज है उसमें इंसान जो है वो रूल बनाता है और उस पर जो है वो अमल भी करता है। एज आई डू अबाउट दी, यू आई डू अडोर दी। पोइट खुद क्लियर कह रहा है कि मुझे एज से नफरत है, मुझे सिर्फ यूथ पसंद है। यूथ में क्या है, लाइफ है, ब्यूटी है, लव है,
लेकिन एज की तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बर्डन्स है, हेल्थ की टेंशन है, बिल्कुल ऐसे जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें होमवर्क से नफरत है और हॉलीडे से प्यार है, ऐसे ही जो है वो शेक्सपियर कह रहे हैं कि मुझे यूथ पसंद है और मुझे जो है वो एज नहीं पसंद, मतलब मुझे बुढ़ापा नहीं पसंद। ओ माई लव इज यंग एज आई डू डिफाई दी, ओ स्वीट शेपर्ड हाई दी फॉर मी थिंक दो स्टेज टू लॉन्ग। अब पोएट अपने लव को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं कि मेरा लव जो है वो भी यंग है, इसलिए मुझे एज से कोई लेना देना नहीं है। एज मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मेरी जिंदगी से जो है वो निकल जाओ, ज्यादा देर इधर ना रुको। ओ स्वीट शेपर्ड, मतलब जल्दी आओ क्योंकि तुम्हारी देर जो है वो मुझे खराब लगती है। ये लास्ट लाइन एक तरह से जो है वो म्यूजिकल एंडिंग है कि इमेजिन करो कि ग्रुप सिंगर्स जो है वो एक कोरस में गा रहे हैं, इस तरीके से जो है वो इसे कंपोज किया जाता है कि कोई इसे रिदम के साथ जो है वो गा भी सके। अब देखा जाए तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर हमें क्या सिंपल मैसेज दे रहे हैं कि यूथ जो है वो फुल ऑफ फन है, पैशन है, लेकिन एज जो है वो फुल ऑफ वीकनेस, वरीज एंड प्रॉब्लम्स। इस छोटी सी पॉइंट से हमें रेनेसेंस का एक इम्पोर्टेंट कल्चरल टेस्ट समझ आता है कि उनके लिए पोइट्री और म्यूजिक एक साथ चलती थी। और आज भी हम जवानी को सेलिब्रेट करते हैं सॉन्ग्स के साथ, रील्स के साथ, रील्स बना के, पिक्स बना के, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेनेसेंस के लोग मैड्रिगल्स गाते थे। तो ये जो है वो थोड़ा सा हम में और उनमें फर्क है कि हम जो है वो थोड़े ज्यादा मॉडर्न हो गए और वो जो पोएम्स लिखा करते थे, कंपोज करते थे, उसे ही गाते थे। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन ये है स्टूडेंट्स के जिंदगी के दोनों हिस्से, यूथ और ओल्ड एज, अपने अपने जो है वो कलर्स रखते हैं, अपने अपने मीनिंग्स रखते हैं। यूथ हमेशा एक्साइटिंग और चार्मिंग लगती है, इसलिए शेक्सपियर ने कहा यूथ आई डू अडोर दी, एज आई डू अबोर दी। यही लाइन बता देती है कि इंसान हमेशा यंग और एनर्जेटिक चीजों को प्रेफर करता है, बट हिडन लेसन ये है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ओल्ड एज भी जिंदगी का नेचुरल पार्ट है। मतलब इस मैड्रिगल में एक रिदम है, लिरिकल है, और ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है या पोइम नहीं है, ये मिरर ऑफ लाइफ है। इसने हमें बताया इट टीचेस अस टू वैल्यू योर यूथ, respect old age and enjoy the music of life as long as we have it.